नास। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। सलावत भेजिए मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मुसलसल इस आयत के ज़ैल में जो गुफ्तगू जारी है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह का इरादा है कि वो हक़ को हक़ साबित करे। बेकलिमाते ही अपने कलिमात के ज़रिए से व यक़्तआ दाबिरल काफ़िरीन, और काफिरों की सय्यो कोशिश को मुनक़ता कर दे, बल्कि उनको सफ़े हस्ती से मिटा दे। कलिमात से मुराद मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, जिनकी बदौलत हर ज़माने में हक़ हक़ साबित हुआ है। तो कायनात के वो तमाम अफराद जो ये चाहते हैं कि हक़ हक़ साबित हो जाए, वो हक़ को हक़ साबित करने की कोशिश न करें, बल्कि कलिमाते इलाहिया को तलाश कर लें कि जिनके जरिए से हक़ हक़ साबित होगा। और कायनात के वो तमाम अफराद जो ये चाहते हैं कि बातिल नीस्तो नाबूद हो जाए, वो बातिल को मिटाने की कोशिश ना करें, सिर्फ कलमाते इलाहिया को तलाश कर लें कि जिनके जरिए से बातिल नीस्तो नाबूद होगा। अगर किसी ने कलिमात के बगैर हक को हक साबित करने की कोशिश की तो हक साबित नहीं होगा। अगर किसी ने बातिल को मिटाने की कोशिश की तो बातिल मिटेगा नहीं है। इसलिए कि यह मेरा और आपका इरादा नहीं है, अल्लाह का इरादा है, जो कुन कहने का भी मोहताज नहीं है। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई जागती हुई सलावत पढ़िए, तो जागती हुई मैं मजलिस पढ़ूंगा फिर उसके बाद। अब यह जरूरी नहीं है कि आप ही बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें, जो पीछे बैठे हैं वो भी सलावत पढ़ते रहें तो अच्छा है। मेरे सरकार, आज की इस मजलिस में मैं आपकी खिदमत में तारीख के हवाले से बशरियत का एक साजगार माहौल पेश करना चाहता हूं, ताकि आप खुद ये देखें कि हमारा इरादा क्या है और अल्लाह के इरादे की शान क्या है,
और मोहम्मद व आले मोहम्मद के इरादे की शान क्या है। मैं आपकी खिदमत में बशरियत का साजगार माहौल पेश कर रहा हूं। एक साहिब इख्तिदार, एक साहिब दौलत साजगार माहौल का सहारा लेकर, दौलत का सहारा लेकर, इख्तिदार का सहारा लेकर हजर अस्वद की तरफ बढ़ रहा है ताकि उसको बोसा दे सके। देखिए मेरे सरकार, साजगार माहौल भी है, इख्तिदार भी है, दौलत भी है, सिपाही भी है, निगरा भी है, पासबा भी है, मगर वो हुज्जाज जो लिबास फखरिया उतारकर इताअत का जामा पहन चुके थे, जिनकी नजरों में अब दुनिया की कोई हैसियत थी ही नहीं, जब इस साहिब इख्तिदार को उन हाजियों से रास्ता न मिला, मियां हुकूमत थक गई, थक के बैठ गई, थक के बैठी तो इमामत उठी। पूरी तवज्जो, थक के बैठी तो इमामत उठी और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को हजर अस्वद की तरफ बढ़ाया। जैसे ही हजर अस्वद की तरफ कदमों को बढ़ाया, मैं कदमों से लिपट गया, मौला न जाइए, इसलिए कि साहिबान इख्तिदार थक के बैठा है। उसके साथ तो सिपाही भी थे, निगरा भी थे, पासबा भी थे, हटो और बचो की सदाएं भी थी। आपके साथ तो साजगार माहौल भी नहीं है, सिपाही भी नहीं है, निगरा भी नहीं है। मौला हो सकता है कि रास्ता ना मिले। मौला ने सुना, सुनने के बाद जवाब दिया, तुम तो ऐसी बात ना कहो, काबे के अंदर आन के तो ऐसी बात ना कहो, इसलिए कि जब कल काबे का दरवाजा बंद था और मेरी दादी मुस्कुराती हुई काबे की तरफ चली थी, तो काबे की दीवार ने शक होकर मेरी दादी को रास्ता दिया था। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आज तो दरवाजा खुला हुआ है। वो इमामत की पहली मंजिल थी जहां दीवार ने शक होकर रास्ता दिया था, यह इमामत की चौथी मंजिल है, यहां दिलों में दर्द बनेगा। लिहाजा इमाम ने बढ़ना शुरू किया, इमाम ने बढ़ना शुरू किया, मजमे ने काई की तरह फटना शुरू किया। और वो मजमा जो हजर अस्वद की तरह बढ़ रहा था, अब मौला की तरफ बढ़ने लगा और हाथों को बोसा देना शुरू कर दिया। अब जो हश्शाम इब्ने अब्दुल मलिक ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा तो साहिब इख्तिदार था। एक जुमला कह दूं, खुदा के वास्ते सरों के ऊपर से ना गुजर जाए, जब बादशाहत आजिज हो जाती है ना तो कमीनगी पे उतर आती है। बस सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं क्या कह गया मेरे भाई, हाय हाय हाय। कोई भी हाकिम, कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बादशाह अगर आजिज हो जाए तो कमीनगी पे उतर आता है। जब इसने अपनी आंखों से यह मंजर देखा तो चेहरे का रंग बदल गया, चलने का ढंग बदल गया, लहजे में कड़वाहट पैदा हो गई। ये कौन है? अब जैसे ही उसने मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए यह कहा कि यह कौन है, तो बराबर में एक शायर खड़ा था जिसका नाम था फरजदक। ये तारीख पढ़ रहा हूं, फरजदक। जानते हैं ये फरजदक कौन था? माजी में, आज के दौर की बात नहीं कर रहा, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। माजी में बादशाहों के दरबार में उनके पाले हुए शायर हुआ करते थे, जिन्हें कहते थे दरबारी शायर। उनका काम कुछ नहीं था, ना उनके पास कोई फार्म हाउस था, ना पोल्ट्री फार्म था, कुछ नहीं था। बस वो बादशाह की तारीफ में शेर कहा करते थे, मुरगन गिजाएं तोड़ा करते थे। उनका काम था सिर्फ इतना, अच्छे कसीदे कहो, अच्छे पैसे हासिल करो,
पड़े रहो खाते रहो। उनका ये फरजदक भी यही करता था। ये हशाम इब्ने अब्दुल मलिक का दरबारी शायर था, इसकी मदह में शेर कहा करता था। लेकिन जैसे ही इसके मुंह से उसने ये सुना कि ये कह रहा है कि ये कौन है, तो एक मर्तबा पेशानी पे शिकने पड़ गई और बोला, तू इन्हें नहीं पहचानता? अरे इन्हें हरम पहचानता है, इन्हें मक्का पहचानता है, इन्हें मिना पहचानता है, इन्हें मकाम इब्राहिम पहचानता है, इन्हें काबा पहचानता है। तू कितना बड़ा जाहिल है, काबे को पहचानता है, वारिस से काबा को नहीं पहचानता। सलावत भेजिए मोहम्मद। और उसने एक मारकतुल आरा कसीदा उसी वक्त कहा, जो आज भी कोहिनूर की तरह पेशानी अदब पे चमक रहा। बस जैसे ही उसने कहा कि तू इन्हें नहीं पहचानता, इन्हें मक्का पहचानता है, इन्हें हरम पहचानता है, तो मैंने कहा, फरजदा कितने गुस्से की क्या बात है? इसने कहा कि मैं नहीं पहचानता, तुम पहचानवा दो। किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं, किसके नवासे हैं, तुम पहचानवा दो। ये गुस्सा करने की जरूरत क्या है? कि जिस अंदाज से इसने कहा उसी काफिये में मैं जवाब दे रहा हूं कि तू जिसे नहीं पहचानता उसे काबा भी पहचानता है, उसे मक्का भी पहचानता है। मैंने कहा, बस अब पूरे मजमे की तवज्जो, यह सन्नाटा तोड़ना चाहता हूं पूरी मेहनत से। देखिए, खुदा की कसम पूरा अशरा पढ़ जाऊंगा, लेकिन इस बात का मुतमन्नी नहीं रहूंगा कि आप मुझे किसी जुमले पे दाद दीजिए। जो आपको पसंद आती है आप बात दाद देते हैं, यह आपकी जर्रा नवाजी है, लेकिन इस पे मैं अपने मजमे को खामोश नहीं होने दूंगा, इसलिए कि यह बात आले मोहम्मद से मरबूत है। पूरे मजमे की तवज्जो है और मैं चाहता हूं कि मजमा बोले। मैंने कहा, ए फरज तक शाही वजीफा मिलता है तो खर्चा चलता है। ज़बान सोच समझ कर खोलो, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए, रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। बस मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, पूरे मजमे की तवज्जो, और जो रसीदें काट रहे हैं उनकी भी तवज्जो। रिजवान भाई की भी तवज्जो। अच्छा, रिजवान भाई की तवज्जो ना होगी तो किसकी होगी? दीपे हसनैन से कुर्बान कहां मिलते हैं, दीन मिलते हैं, निगहबान कहां मिलते हैं? चूना कांधों पे नवासों को चढ़ाते मुरसल, ऐसे मुंह बोलते कुरान कहां मिलते हैं? दरे हसनैन पे दर्जी बने बैठे होंगे, अब भला खुल्द में रिजवान कहां मिलते हैं? सलावत भेजिए मोहम्मद। रिजवान, मैं तो ये चाहता हूं कि हर घर में एक रिजवान पैदा हो जाए। भाई सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर। और कमाल जब ही है कि जब घर में एक फर्द रिजवान बन के सामने आए। जब एक रिजवान उभरता है ना, तो बारगाह का फिर ये स्टैंडर्ड नजर आता है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मगर शर्त है कि आप उसके हो जाएं और वो आपसे खिदमत ले ले। उनकी खिदमत लेने का भी तो एक कमाल है, और ये तहारत नस्ल से मिलती है। इसके लिए मां को साहिब किरदार होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां ये हुक्म है कि शादी सोच समझ कर करो। जिनकी नहीं हुई है उनसे मुखातिब हूं। मेरी कौम का नौजवान मेरे सामने बैठा है, औरत का इंतखाब सोच समझ के करना, जल्दबाजी का कदम मत उठाना। इसलिए कि रसूल सलाम ने यह फरमाया है, बात से बात निकलती है, बात आ गई तो बयान कर दूं। रसूल सलाम ने यह फरमाया है कि कूड़े पे उगी हुई हरी सब्जी से बचना।
जो सब्जी, देखिए औरतें में गुफ्तगू शुरू हो गई। कूड़े पे जो सब्जी उगाती है, जहां गिलाजतें डाली जाती हैं नजिस, वहां जो सब्जी उगाती है ना, उसमें हरियाली बड़ी होती है, देखने में बड़ी अच्छी मालूम होती है, मगर नीचे जहर भरा होता है। तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि कूड़े पे उगी हुई हरी सब्जी से बचना, इसलिए कि तुम ना संभाल सकोगे। अबे तुम क्या संभालोगे, मेरे लिए मुसीबत बन गई। हाय 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 हाय। अरे मेरे भाई नौशाद भाई, नौशाद भाई, सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना, लालच में मत आ जाना। ये मत देखना कि हरियाली बहुत है, तहारत नफ्स देखना, किरदार देखना। इसीलिए मासूम ने फरमाया है, औरत का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना। मगर हम तो अपने समाज में ये आवाजें देखते हैं भैया, बराबर सुनते रहते हैं, अबे काने हुए तो क्या, काने काने कारियो, नहीं नहीं वो काना नहीं, हाँ काने, काने हुए तो क्या हुए, बीवी तो मुझे परी जमाली चाहिए, कहते हैं कि नहीं। जाहिल हुआ तो क्या हुआ, बीवी तो खूबसूरत चाहिए। ए भैया पहले अपनी सूरत तो आईने में जाके देख, हैं? ये तो जाके देख कि आंखों से आंखें भी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अबे जब तेरी आंखों से आंखें नहीं मिल रही हैं तो दूसरों से आंखें मिलाने की हिम्मत तेरे अंदर कहां से आई है? ये तो अरब के बद्दुओं का मिजाज था कि सूरत आईने में देखी नहीं, रसूल अल्लाह की बारगाह में रिश्ता लेके आ गए। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम। एक और सलावत जरा मिलजुल के पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले। सारा दारो मदार भैया औरत ही पर है। कोई साहब अपने आप को ऐसे मजमे में ना बैठे हो, खुदा के वास्ते जो अपने आप को सुपर समझते हो। आप ज्यादा सुपर नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि आप जोर से ना कहें, मगर सब जानते हैं कि घरवाली सुपर है। इस बात को जानते सब हैं और है सुपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ऐसा पढ़ा लिखा इस मजमे में बैठा हो जिसने ये सुना हो कि जन्नत बाप के पैरों के नीचे है तो सामने आए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, कैसे खामोशी से सुन रहे हो बात को? अगर आप सुपर हैं तो रिवायत दिखाइए कि जन्नत बाप के पैरों के नीचे है। मगर हर जाकिर से सुना होगा और रिवायत में है भी कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है। और अल्लाह ने लफ्जों में नहीं रखा, खाली जैसे हम जबान से कह देते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ हो गया, नहीं नहीं, लफ्जों में रखा ही नहीं। जन्नत में जब जाओगे, जब दूध की नहरें मिलेंगी, दुनिया में मां की शक्ल में अल्लाह ने सब इंतजाम कर दिया है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम पर। शजरे तूबा का साया भी है, दूध की नहरें भी हैं, मोहब्बतें भी हैं, शफकतें भी हैं,
वो खुशनसीब हैं जिनके सर पर मां का साया मौजूद है और उनकी दुआएं साथ हैं। मां का साया हटा, जिंदगी में ब्रेक्सा लग जाता है। जिसकी मां नहीं है उससे पूछो। मजलिस के बाद सब जाना और सोने से पहले हमेशा असूल बना लो कि मां के कदम बोसी करो, उसके बाद सोने के लिए जाओ। अगर इस दुनिया में मकबूल होना चाहते हो रिजवान की तरह। मैं ये खिताबत नहीं कर रहा हूं, कभी आप ये समझना कि मैं खिताबत कर रहा हूं, मैं खिताबत नहीं कर रहा हूं। हां, ये बात दूसरी है कि मां को भी इस सिफात का हामिल होना चाहिए कि अगर अपने बेटे को गोद में ले ले तो लुत्फे जन्नत आ जाए, और गोद से उतारे तो जन्नत ही में उतारे। मैं कुछ कह गया, मैं कुछ कह गया। देखिए, अगर अपनी गोद से उतारे, हाँ, हो सकता है कि मजलिस के बाद बहुत से लोग मेरे जिम्मे पड़ जाएं तो मैं थोड़ी सी रुख बदल दूं, बस एक लम्हे का रुख बदल दूं ताकि औरतें भी कान खोल के सुन लें। औरत, भाई बड़ी अहम बात आ गई। ये सिर्फ मां बहनों के लिए बयान कर रहा हूं बस, और किसी के लिए नहीं। औरत मुकम्मल औरत जब है जब अच्छे बाप की अच्छी बेटी हो। भाई खुदा के वास्ते अगर बात अच्छी लग रही है तो बोलिए। औरत मुकम्मल औरत जब है जब अच्छे बाप की अच्छी बेटी हो। औरत मुकम्मल औरत जब है जब अच्छे शौहर की अच्छी बीवी हो। औरत मुकम्मल औरत जब है जब अच्छे बच्चों की अच्छी मां हो। अच्छे बच्चों की अच्छी मां, अच्छे शौहर की अच्छी जोजा, अच्छे बाप की अच्छी बेटी। अब चूंकि आप में से बहुत से लोग जानते हैं या नहीं जानते, मुझे नसर के साथ साथ नज़म से भी लगाव है। थोड़ी बहुत काफिया पैमाई भी कर लेता हूं, एक आधा शेर भी कह लेता हूं। एक किताब भी आई है मेरी आग के उन्वान से, जो मेरे पास मौजूद है। मैं कुछ अफराद जो साहिब बसीरत हैं उनकी खिदमत में पेश भी करूंगा। तो मुझे शायरी से भी थोड़ा सा शौक है, तो मैं यहां काफिया बदल दूं ना तो आपका अकीदा बन जाएगा। औरत मुकम्मल औरत जब है जब सच्चे बाप की सच्ची बेटी हो। वहां तो मैंने अच्छे बाप की अच्छी बेटी कहा था, लेकिन अब मैंने काफिया बदल दिया। औरत मुकम्मल औरत जब है जब सच्चे बाप की सच्ची बेटी हो, सच्चे शौहर की सच्ची सौजा हो, सच्चे बच्चों की सच्ची मां हो। जब ऐसी औरत किसी दौर में पैदा होती है तब उस दौर के नबी को मुबाहले का हुक्म होता है। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं। बस सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर। तब उस दौर के नबी को हुक्म होता है कि मुबाहले पे जाओ, वरना मुझे आप बता दीजिए, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे समझा दीजिए। अल्लाह आलिमुल गैब है कि नहीं? जर्रे जर्रे का इल्म उसके पास है। फिर उसने कुरान में क्यों कहा, अपने नबी को हुक्म दिया कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं? क्या उसे पता नहीं था कि मेरे नबी के कोई बेटा नहीं है? अरे कैसे बैठा मेरा मजमा खामोश? भाई मैं कुछ कह रहा हूं, मैं मेरी मेहनत देखिए आप। भाई अल्लाह को यह पता नहीं था कि मेरे नबी के बेटा नहीं है? फिर क्यों हुक्म दिया कि इनसे कहो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं? क्यों कुरान ने कहा कि नबी कहो इनसे कि तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं? तो फातिमा जहरा ने आवाज दी, बाबा याद रखना, तुम पे मुबाहले पे, तुम पे भरोसा करके अल्लाह ने मुबाहले का हुक्म नहीं दिया है, मुझ पे एतबार किया है तो मुबाहले में बुलाया।
हाय हाय, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह फातिमा तेरी शान। तो ये रिश्ते देखिए ऐसे रिश्ते होते हैं कि बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं। बेटी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, बहन का रिश्ता भी नाजुक है, मां का रिश्ता भी नाजुक है, और ईमानदारी की बात तो यह है कि बीवी का रिश्ता भी नाजुक है। हाँ, अगर बीवी ऐसी है कि जिससे रिश्तेदार भी नाराज हैं या शौहर के मिजाज के खिलाफ है, तो फिर शौहर को भी शिकायत करने का हक है, शौहर के मानने वालों को भी शिकायत करने का हक है। अगर बात समझ गए तो बहुत दूर की कह गया, ना समझे तो मेरी घर की समझ के बोल उठो। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद कलाम। तो सारा दारो मदार जो है वो है औरत पर, तहारत नस्ल, और इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लिहाजा देखिए पूरे मजमे की जहां में से मैंने बात छोड़ी थी मैं वहीं घूम के आ गया हूं। यह जिम्मेदारी भी जाकिर पे होती है कि तुमने बात छोड़ी थी तुम ही देखो, हमें तो सुनना है बस, वरना किसी को याद कोई होगा कि मैंने बात कहां छोड़ी थी? आपको तो होगा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद गला। मैंने आपसे यह कहा था, आपकी खिदमत में यह अर्ज किया था कि मैं किसी बात पर इस बात का मुतमन्नी नहीं हूं कि आप मुझे दाद दें, लेकिन अब जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं फरजदक का, इस शायर का, इस पे मैं चाहता हूं कि आप बोलें, सब बोलें। मैंने कहा फरज दुख गुस्से की बात नहीं है। आपको मालूम है कि शाही वजीफा आपको मिलता है तो रोटियां चलती हैं, ये बंद हो जाएगा। आप पंगा गलत आदमी से फांस रहे हैं, किससे बिगाड़ रहे हो? तो फरजदक ने जवाब दिया, पर पूरे मजमे की तवज्जो, फरजदक ने जवाब दिया, सुनो मुझे दुनिया तो चाहिए, मुझे दुनिया तो चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सबको चाहिए। मुझे दुनिया तो चाहिए, मगर ऐसी दुनिया को ठोकर पे रखता हूं, जूते की नोक पे रखता हूं कि जो दुनिया अजमत इमामत को घटा के भी ले। कैसे बोल रहे हो यार? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। ऐसी दौलत नहीं चाहिए भैया, मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिसमें अजमत इमाम घट जाए। अब जब इसने कसीदा कहा इमामत की शान में, तो हशाम इब्ने अब्दुल मलिक उसका तो ये शायर था, तो उसने पलट के कहा, फरजदक यार तुमने आज तक मेरे लिए तो ऐसा कसीदा नहीं कहा जैसा इनके लिए कहा, मेरे लिए तो नहीं कहा। बस रिवायत ये बताती है, तारीख ये बताती है कि फरजदक को डबल गुस्सा आ गया। हाँ, और एक मर्तबा सामने आया, आंखों में आंखें डाली और डालने के बाद कहा, क्या कहा तूने? का तूने मेरे लिए तो ऐसा कसीदा नहीं कहा जैसे इनके लिए कहा। का तेरा बाप इनके बाप जैसा हो तो बता दे। मेरे भाई बोलो, तेरा बाप इनके बाप जैसा हो तो बता, तेरा दादा इनके दादा जैसा हो तो बता, तेरी माँ इनकी माँ जैसी हो तो बता, तेरी दादी इनकी दादी जैसी हो तो बता, तेरी सखावत इनकी सखावत जैसी हो तो बता, तेरी शुजाअत इनकी शुजाअत जैसी हो तो बता, तेरी तहारत इनकी तहारत जैसी हो तो बता। इनका मुकाबला कर रहा है, पहले सूरत थोबड़ा आईने में जाके देख, फिर इनके मुकाबला। सलावत भेजिए मोहम्मद, इनका मुकाबला कर रहा है। अच्छा देखिए, मैंने अभी जुमला आपके सामने कहा है कि कमीनगी पे जब बादशाह उतर आती है तो आजिज हो जाए तो कमीनगी पे उतर आता है,
ये भी कमीनगी पे आ गया, अपनी असली औकात पे आ गए। इससे पहले कि असली औकात पे आते, फरजदक ने कहा, सुन, अगर तेरे जहन में यह बात खलबली मचा रही है कि तू मेरा वजीफा बंद कर देगा, तो इस बातिल तसव्वुर को अपने जहन से निकाल देना। इसलिए कि मैंने तो ठोकर मार दी, मगर जिसके लिए मैंने कसीदा कहा है ना, ये वो बाअज़मत घराना है जिसने दुनिया में एक लम्हे के लिए भी किसी के लिए लफ्ज़े नहीं नहीं कहा। कैसे सुन रहे हो बैठे हुए, कैसे सुन रहे हो बैठे हुए? सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये और बात है कि उसने कैद में डलवा दिया, मगर इमाम ने इतना दे दिया, इतना दे दिया था कि 34 साल तक जिंदा रहा, मगर दरबारी मुफ्ती ना बना। जरूरत न पड़ी। जब इमाम को पता चला कि बड़ा अच्छा कसीदा कहा है, तो इमाम ने बुला के भेजा है। फरजदक आया, क्या फरजदक वो कसीदा सुनाओ। सुना, बड़ा मार्कतुल आरा कसीदा का है। क्या मौला बस मधा की है। क्या फरजदक सुनाओ। हुक्म इमाम था, सुनाया। अबरू के इशारे से अपने आदमी को हुक्म दिया, वो अशरफों की थैली लेकर फरजदक की खिदमत में आ गया। रुआ रुआ कांपने लगा फरजदक का कि मौला खुदा जानता है मैंने इसलिए मदा नहीं की। तो इमाम ने जवाब दिया, नहीं नहीं फरजदक, हम जानते हैं, रख लो, यहां भी रख लो, वहां भी देंगे। हाय हाय हाय, ये जुमला कह के बता दिया कि हम यहां भी देते हैं, हम यहां के भी मालिक हैं, वहां के भी मालिक हैं। अब जुमला कहूंगा, कहे बगैर ना मानूंगा, और जो कहूंगा उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझेंगे उसका जिम्मेदार भी नहीं हूं। काबे में आन के मुझे एक नजीर मिल गई कि इमाम के लिए दुनिया को छोड़ के तो देखो, दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। दुनिया चीज क्यों। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम पर। ये जो मेरे सामने मेजों पे मेरे भाई बैठे हैं, से लेने के लिए और आप देने के लिए, तो मैं इसके लिए भी दो जुमले कह दूं, कह दूं। क्यों भाई, मजमे ने इजाजत नहीं दी, क्या बात है, कह दूं ना। हां जरूरी है। यहां कुछ देना मान ही नहीं रखता, यहां कुछ लेकर आना गिना ही नहीं जाता। मैं कुछ कह गया। यहां कुछ लेकर आने पे फख्र कभी मत करना। ये तो हुसैन की बारगाह है, आने वालों की कतारें लगी हुई हैं। आप तो उस दरबार में बैठे हैं कि फितरुस आया तो पर लेके चला गया, राहिब आया पिसर लेके चला गया, हूर आया मुकद्दर लेके चला गया। ये कुर्सियों पर बैठने वाले मायूस ना हो। मैं क्या कह रहा हूं, इन्हें मायूस मत होने देना। हाँ हाँ, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। अगर ना देते तो इतनी हसीन बारगाह ना होती। कोई एक खड़ा होता है सामने, इंसान में तो हजारों किरदार नुमाया होते हैं, किसी एक हुनर से पहचाना जाता है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, किसी एक हुनर से पहचाना जाता है। मैंने आपकी खिदमत में कल अर्ज किया था परसों कि ये कोई फख्र की बात नहीं है। शरफ की बात तो यह है कि उन्होंने खिदमत ले ली, ये उनका एहसान है। और सुन लीजिए, सभी सुन लीजिए, और जो ट्रस्टी है वो भी सुन ले। मैं सबको सुना रहा हूं, रिजवान भाई को भी सुना रहा हूं और अपने हर ट्रस्टी को सुना रहा हूं। यह बात जहन नशीन कर लीजिए।
अगर आप कोई खिदमत करते हैं तो एहसान नहीं करते। बीबी उसकी जजा भी देती है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, बीबी उसकी जजा भी देती है, वो किसी का एहसान नहीं रखती। जजा की शक्लें होती हैं। बीबी खाली शुक्रिया नहीं कहती, शुक्रिया तो मौलवी कहता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, भाई आपने मेरा कोई काम किया, मैं बीमार हूं, आपने मुझे डॉक्टर को दिखा दिया, मैंने आपका शुक्रिया अदा कर दिया अपनी शराफत की बिना पर। मैंने कह दिया शुक्रिया, जजा तो दूंगा नहीं कि लो नौशाद भाई, जजा क्या दूंगा, शुक्रिया कह दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मौलवी तो शुक्रिया से काम चलाता है। पर देखिए पूरे मजमे की तवज्जो, लेकिन बीबी शुक्रिया अदा नहीं करती, बीबी जजा देती है। कभी गौर किया है क्यों, कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों हम शुक्रिया अदा करते हैं, बीबी जजा देती है, कभी गौर किया है? अरे हम हैं मजबूर, हम शुक्रिया अदा करते हैं, बीबी है मुख्तार। मैं क्या कह रहा हूं, जो मजबूर होता है वो शुक्रिया अदा करता है, जो मुख्तार होता है वो जजा देता। इसलिए बीवी कहती है दौलत लो, कौसर लो, औलाद लो, जन्नत लो, मेरे हुसैन पर रोने वालों मैं तुम्हारे साथ सफ़े अज़ा पे बैठी हूं। मेरे अजीजों, अगर गौर करना है और फख्र करना है, गरूर करना है, तो इस फर्श अज़ा पे गरूर करना जो तुमने ये तैयार की है, जिस पे तुम बैठे हो। इसलिए कि इस पर रसूल अल्लाह ने नाज किया है, इस पर फातिमा ज़हरा को नाज है, इस पर मौलाए कायनात को राज है, इस फर्श अज़ा को। इसलिए कि यह फर्श अज़ा तुम्हारी है, आंसू तुम्हारे हैं जो तुम्हारी आंखों से निकलते हैं, जो फातिमा ज़हरा के लिए मरहम का काम करते हैं। कभी जिम्मेदारी को महसूस कर लोगे ना तो कलेजा फट जाएगा। अगर फातिमा की जिम्मेदारी को महसूस कर लिया, इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं, आज मैं ये सोच के आया था और मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मैं आज एक नए मिजाज से मसाई पढ़ने वाला हूं, लेकिन चूंकि बात दूसरे रुख पर आ गई, इसलिए मैं आज आप तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं। बीबी की जिम्मेदारी को महसूस करो। कितनी जिंदगी पाई है बीबी ने? 18 साल। आप ईमान से बताइए 18 बरस की जिंदगी क्या होती है? ये जवान बच्चा रो पड़ा ये सुन के जुमला। मैंने कहा कि 18 बरस की जिंदगी क्या होती है, तो बच्चे की आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। सीने पे हाथ रख के सोचो कि 18 बरस की हयात क्या होती है। और खुदा की कसम मुझे मौत ना आ जाए यह बयान करने से पहले कि ये जो फातिमा ज़हरा ने 18 बरस की जिंदगी पाई है, इसमें 9 साल बाप के घर में गुजारे हैं, 9 साल शौहर के घर में गुजारे हैं। और ये जो 9 साल शौहर के घर में गुजारे हैं, इसमें कोई रिवायत ये नहीं बताती कि कभी फातिमा ज़हरा ने पेट भर के खाना खाया हो। शर्म के साथ कभी ना रोना, आवाजों से रोना, आंसुओं से रोना। अजीब मंजिल है जिस मंजिल पर मैं आपको लेके आया हूं। कोई रिवायत दिखाइए कि फातिमा ने कभी पेट भर के खाना खाया। कैसे गुजारे दिन 9 साल? सुन लीजिए। सुबह का वक्त है, पैगंबर की बेटी मुसल्ला इबादत पर बैठी है, ज़बान पर तस्बीह व तहलील की आवाज़ें हैं कि किसी ने दक्कुल बाब किया। फातिमा ने पूछा कौन? आवाज़ आई यतीम। हाय हाय
खुदा किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया जुदा ना करे। अरे ये बड़ी सख्त मंजिल होती है, बड़ी सख्त मंजिल होती है। जो बुजुर्ग जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं आपको बता देता हूं। मेरे वालिद मरहूम मौलाना शमसुल हसन बिजनौरी, जिनके नाम से जोगीपुरे में मौलाना शमसुल हसन हाल है जहां मजलिसें होती हैं, जिसकी इब्तदा उन्होंने की थी, उन्हीं के नाम से आज तक वो शमसुल हसन हाल है। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं 5 बरस का था। मैंने हर मंजर अपनी आंखों से देखा है। और एक जुमला जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, खुदा जानता है कि मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ना मैंने किसी जाकिर से सुना है, बल्कि जो कुछ हालात ने मुझे दिया है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप हसास दिल हैं तो सुन लीजिए। यतीम हमेशा देने वाले हाथ को देखता है। उसकी नजर देने वाले हाथ पे होती है। इसलिए शरीयत का हुक्म है, खबरदार अपने बच्चों को प्यार न करना किसी यतीम के सामने। पाबंदियां आयद हुई हैं शरीयत की तरफ से, इसीलिए हुई। अब सुन लीजिए, अब जरा बयान की मंजिल सुन लीजिए। छोटा सा बच्चा फातिमा ज़हरा ने कहा, आजा बेटा दरवाजा खुला है। छोटा सा बच्चा दरवाजा खोल के आया, पैगंबर की बेटी के सामने जाकर खड़ा हो गया, हाथों को जोड़कर बोला, पैगंबर की बेटी, मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया। ए पैगंबर की बेटी, मेरी मां जिंदा है, मेरी मां जिंदा है, मजदूरी करती है, अपना पेट भी पालती है, मेरा पेट भी पालती है, लेकिन 2 दिन से मेरी मां बीमार है। मेरी मां बीमार है। पैगंबर की बेटी, मैंने परसों कुछ खाया था और जब मुझसे भूख बर्दाश्त ना हुई तो मैंने अपनी मां से कहा, अम्मा मुझे मदीने में ऐसा घर बता दे कि अगर मैं उस घर पे जाके कुछ सवाल करूं तो मेरा सवाल पूरा हो जाए। अम्मा मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरी मां ने कहा, बेटा मदीने में कौन ऐसा घर है जो तेरे सवाल को पूरा करेगा, मगर जा एक घर का पता बताती हूं, पैगंबर की बेटी के नाम से मालूम करना, अगर उस घर में कुछ होगा तो तुझे जरूर मिलेगा। अब जुमला सुनिए यतीम का, खुदा की कसम रोने के लिए सारी जिंदगी यतीम का यह जुमला काफी है। यतीम कहता है, पैगंबर की बेटी, मैं कभी सवाल ना करता, मैं कभी दरवाजे पे ना आता, इसलिए कि मैं बड़े शरीफ बाप का बेटा हूं, मगर भूख ले आई। फातिमा ज़हरा ने सुना, आवाज दी, फिजा, दौड़ी हुई फिजा आई, हाँ शहजादी क्या हुक्म है? का फिजा घर में खाने को कुछ है? खुदा की कसम मुझे मौत आ जाए फातिमा बीबी, ये जुमला कैसे अदा करूं? फिजा ने हाथ जोड़ के जवाब दिया, शहजादी तुझे तो मालूम है कि तेरे बच्चों पे आज तीसरा फाका है। अब रो, बस आवाजें बुलंद करो। तीसरा फाका
फातिमा ज़हरा ने सुना, सुनने के बाद कहा फिजा जा मस्जिद जा, मस्जिद से अबुल हसन को बुला के ला, हमें यतीम का पेट भरना है, इसकी मां बिस्तर बीमारी पर है। फिजा गई, अबुल हसन को बुला के लाई। कायनात का मालिक आया। हाय हाय, कायनात का मालिक। फातिमा ज़हरा ने कहा अबुल हसन ये यतीम है, इसकी मां बिस्तर बीमारी पर है, ये बच्चा 2 दिन से भूखा है, इसका पेट भरना है। कायनात का मालिक सर झुका के खड़ा है। फातिमा ज़हरा ने देखा, अपने सर से चादर को उतारा। हाय हाय, अबुल हसन की तरफ चादर को बढ़ाया। इसको ले जाओ, गिरवी रखो। इसको ले जाओ, अबुल हसन मुझे यतीम का पेट भरना है, इसकी मां बिस्तर बीमारी पर है। चादर, फातिमा की चादर ली, यहूदी के पहुंचे, गिरवी रखा, जौ लाए। फिजा ने आटा पीसा, फातिमा ज़हरा ने रोटियां पकाई, रोटियां पकाकर बच्चे के सामने लाई। बस अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, मैं बेपना जज्बाती हो चुका हूं। रोटियां पकाकर फातिमा ज़हरा यतीम के पास आई, सर पे हाथ रखा, दस्ते शफकत रखा, कहा मेरे लाल खाना खा ले, मेरे बच्चे खाना खा ले। यतीम भूखा था, खाना खाना शुरू किया। खाते खाते एक मर्तबा यतीम बोला, बस पैगंबर की बेटी, मेरा पेट भर गया, पैगंबर की बेटी इजाजत दो, मेरी मां इंतजार कर रही होगी। जब उसने कहा कि मुझे इजाजत दो, मेरी मां इंतजार कर रही होगी, तो फातिमा ज़हरा ने जो रोटियां बची थी ना, वो बची हुई रोटियां उस यतीम के दामन में बांधना चाहिए कि बच्चा फिर खा लेगा। अरे मैं कैसे बयान करूं कि जब फातिमा ज़हरा उन बची हुई रोटियों को यतीम के दामन में बांध रही थी, तो यतीम हाथ जोड़ के कहता है पैगंबर की बेटी, अरे तू रख ले, तेरे बच्चे भी तो फाके से हैं। तो फातिमा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, अरे उनके सर पे उनके बाप का साया मौजूद है। अरे फातिमा, अरे जरा करबला में आ जा, अरे हुसैन की बेटी सकीना 6 महीने का बच्चा अली असगर, फातिमा की रूह तड़प रही है, ए मेरे बच्चों, अरे करबला में तुम्हें एक बूंद पानी देने वाला ना हुआ, ये मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये फातिमा ज़हरा मातम हुसैन। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। सरफरोसो सह सवारो, जान बाजो जान सारो, करबला के बेसहारो, दीन हक के पास बानो, फी सबीलिल्लाह दिया से है कतीले करबला, तू बिनाए ला इलाहा दीपना मर दे खुदा, पैगामे हक के बानी, अनवार इमामत तुम हो, सरदार शहादत तुम हो, उम्मत की शहादत तुम हो। अल्लाह अकबर।
शमशेर जफा सरवर हो, कत्ले हुसैन सरवर। देखो जमाने वालों, कुर्बान हूँ मैं तुम पर, कुर्बान हूँ मैं तुम पर। कुर्बान पे मरने वालों, मेरा सलाम ले लो, इस्लाम के रखवालों। आयते ततहीर इन्ना मायुरीदुल्लाह का साफ मतलब है ये समझो, पाक है आले एबा। इन्नी तारिक फीकुम इरसाद रसूल खुदा हो, पंजे तन की हो मोहब्बत, कुरान का फरमा हो। अल्लाहु अकबर लब पर, अल्लाहु अकबर लब पर। शमशेर जफा सरवर हो, कत्ले हुसैन सरवर। देखो जमाने वालों, कुर्बान हूँ मैं तुम पर, कुर्बान हूँ मैं तुम पर। दुनिया पे मरने वालों, मेरा सलाम ले लो, इस्लाम के रखवालों। ऐ मोहम्मद मुस्तफा क्यों काफिला तेरा लुटा, बेटियां तेरी परेशान हाल है देखो जरा। सरकार शहीदा हो, दरबार यजीदी हो, ज़ैनब की असीरी हो, और ताकत खिलाफत हो। अल्लाहु अकबर लब पर, अल्लाहु अकबर लब पर। शमशेर जफा सरवर हो, कत्ले हुसैन सरवर। देखो जमाने वालों, कुर्बान हूँ मैं तुम पर, कुर्बान हूँ मैं तुम पर। कुर्बान पे मरने वालों, मेरा सलाम ले लो, इस्लाम के रखवालों। सानिए ज़हरा पे गुजरी आज क्या है मोमिनो, मुर्तजा की लाडली पर क्या बनी है जान लो। आले रसूल खुदा हो, सहराए करबला हो, खैमों में शोर लबन हो, बीमारे करबला हो। अल्लाहु अकबर लब पर, अल्लाहु अकबर लब पर। शमशेर जफा सरवर हो, कत्ले हुसैन सरवर। देखो जमाने वालों, कुर्बान हूँ मैं तुम पर, कुर्बान हूँ मैं तुम पर। कुर्बान पे मरने वालों, मेरा सलाम ले लो, इस्लाम के रखवालों। आयते ततहीर इन्ना मायुरीदुल्लाह का साफ मतलब है ये समझो, पाक है आले एबा। इन्नी तारिक फीकुम इरसाद रसूल खुदा हो, पंजे तन की मोहब्बत, कुरान का फरमा हो। शमशेर जफा सरवर हो,
कत्ले हुसैन सरवर देखो जमाने वालों, कुर्बान हूँ मैं तुम पर, कुर्बान हूँ मैं तुम पर, कुर्बान पे रखने वालों मेरा सलाम ले लो, इस्लाम के रखवालों। खैमे में गाजी न आए, आ गई खैमों में आग, सबने गाजी को पुकारा, शाम आसूरा के बाद लौट कर सखान आया, शाम आसूरा के बाद लौट कर सखान आया, शाम आसूरा के बाद लौट कर सखान आया, शाम आशूरा के बाद सारे आंसू तो चचा का खून बन कर बह गए, सारे आंसू तो चचा का खून बन कर बह गए, बच्ची को रोना न आया, शाम आसूरा के बाद लौट कर सकान आया, शाम आसूरा के बाद ढूंढने गाजी को निकले, खो गई मकतल में आप, ढूंढने गाजी को निकले, खो गई मकतल में आप, माओ ने बच्चों को ढूंढा, शाम आसूरा के बाद लौट कर सकान आया, शाम आसूरा के बाद कुछ न था टूटे हुए गाजी के नेज़े के सिवा, कुछ न था टूटे हुए गाजी के नेज़े के सिवा, बस यही सामा बचा था, शाम आसूरा के बाद लौट कर सकान आया, आसूरा के बाद सकल गाजी की नजर आती थी खूह में तरबतर, सकल गाजी की नजर आती थी खूह में तरबतर, जो भी कूजा देखता था, शाम आसूरा के बाद लौट कर सकान आया, पानी बहने की सदा सुनते ही ज़ैनब रो पड़ी, पानी बहने की सदा सुनते ही ज़ैनब रो पड़ी, जब हुआ खामोश पहरा, शाम आसूरा के बाद लौट कर सकान आया, शाम आसूरा के बाद हाय अम्मू कह के गश खा या सकीना नैन में, हाय अम्मू कह के गश खा या सकीना नैन में, सामने पानी जो आया, शाम आसूरा के बाद लौट कर सकान आया, शाम आसूरा के बाद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा